नमस्कार, जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कल मैं गया था छोटे मंदिर, मुझे कुछ संगत भी मिले थे, दो चार संगत मुझे मिले थे, तो दे रिकॉग्नाइज मी, तो आई फील हैप्पी, अच्छा लगा मुझे। और मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। कभी कभी खुलता है वो मंदिर, छोटा मंदिर, एम्पायर स्टेट में, महरौली में। तो गुरुजी से मैं काफ़ी समय से अरदास कर रहा था कि गुरुजी मुझे एक बार छोटे मंदिर आना है, तो आप बुलाइए मुझे किसी तरीके से। तो इट हैज़ टेकन 3 years। गुरुजी हैज़ कॉल्ड मी येस्टरडे। कल मेरा जाना हो पाया, फैमिली के साथ आई वेंट देयर, बहुत अच्छा लगा। आज का सत्संग जो है वो आपको ये बताएगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे 3 साल हो गए हैं सत्संग शेयर करते करते। 16 जनवरी 2020 को यूट्यूब पर चैनल बना था गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स। आफ्टर 14 डेज, अगले 14 दिनों बाद चैनल को 3 साल हो जाएंगे। तो पिछले 3 सालों में मैं लगभग, आप समझिए कि 1500 से 2000 सत्संग सुन चुका हूँ। तो एक तरह से मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। सत्संग सुनता हूँ मैं जब संगत के, तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आपस में, जिसमें कैसे एक शिव भक्त कन्वर्ट होते हैं गुरु जी के भक्त के रूप में। ऐसा मैंने बहुत संगत के साथ देखा है, मैं भी खुद उनमें से एक हूँ। कैसे एक साईं भक्त कन्वर्ट होते हैं गुरु जी के भक्त के रूप में, आई हैव सीन दैट टू, और मैं भी उसी में से हूँ। और ये मैंने बहुत बार देखा है। और येलो बटरफ्लाई वाला जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और इतने सत्संग हैं येलो बटरफ्लाई के ऊपर, तो इतनी सारी संगत का जो सत्संग आता है कभी बटरफ्लाई के ऊपर, या शिव डिवोटी कन्वर्ट्स इनटू गुरुजी इज डिवोटी, वो इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरुजी जो हैं वो शिव का रूप हैं, महाशिव हैं। गुरुजी ही शंकर भगवान हैं, भोलेनाथ हैं। सत्संग सुनते हैं आज का। अल्पना आंटी ने भेजा है फरीदाबाद से। इसमें आपको गुरुजी के शिव होने का प्रमाण भी मिलेगा। येलो बटरफ्लाई की बात भी की है आंटी ने। बहुत प्यारा सत्संग है, आइए सुनते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से 2021 अक्टूबर में मैंने गुरुजी को देखा। मैं कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। मैं अपने देवर के बर्थडे पे गई थी। दिन में लंच किया और शाम को सत्संग था देवर के बॉस के यहाँ। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि मैं सत्संग में जाता हूँ, आज मुझे सत्संग में जाना है, कुछ भी नहीं बताया उसने। तो फिर वो चला गया। हम सब घर पे ही थे, देवरानी, हम सब लोग, फैमिली हमारे सब घर पे ही थे। तो शाम को देवर का फोन आता है कि आप सबको बुलाया गया है, आप सब लोग आ जाइए। मन नहीं था जाने का, कहीं सत्संग पहले बताते तो हम सब अपने घर चले जाते, बट सबने कहा नहीं चलो चलते हैं, तो हम सब भी चले गए। वहां देखा गुरुजी का स्वरूप। मुझे तो पता ही नहीं था कौन से गुरुजी हैं, क्या है। वहां पे लंगर प्रसाद मिला, खाया पिया, और स्वरूप गाल पे हाथ रखा हुआ, बड़ा सा स्वरूप था, बहुत सुंदर स्वरूप था। मैंने गुरुजी से अरदास किया कि आप जो भी हो गुरुजी, बस सब कुछ ठीक कर देना। उस टाइम हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम चल ही रही थे। बस डिस्टर्ब थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। बहुत डर गए, इधर उधर गए, लेकिन कहीं से कुछ आराम नहीं मिलता था। चुपचाप शांति से बैठ गए थे। खैर, मैंने जब वहां देखा गुरुजी का, किसी से कुछ पूछा भी नहीं कौन से गुरुजी है ना, किसी ने कुछ बताया। वहां से हम चले आए प्रसाद प्रसाद खाकर। ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद हम तो भूल गए गुरुजी कौन है क्या है, कुछ याद ही नहीं था। फिर देवर के घर गए, देखा वहां पे स्वरूप लगा हुआ है। तब भी नहीं पूछा ये कौन से गुरुजी है, तुम किस गुरु को मानते हो, कोई सवाल ही नहीं आया मन में ना। उसकी साइड से भी कुछ था कि हाँ ये गुरुजी हैं, इनको मानो कुछ करो ना, कुछ नहीं कहा। बस वही गुरुजी को देखती थी। मतलब कुछ ना कुछ मेरे मतलब था कि कुछ तो है गुरुजी में। खैर, मैं अपना अरदास करती थी, आप जो भी हो गुरुजी आप सब ठीक कर देना। इसी तरह जब जब जाती थी उसके घर, ऐसे अरदास करके चली आती थी मैं।
और उसके बाद घर आती थी तो मैं भूल जाती थी कौन से गुरुजी क्या है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, बहुत बहुत बहुत। और हनुमान जी, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता है हनुमान जी ही शिव हैं, तो मैं इन दोनों की पूजा करने लगी। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी मन दिमाग में, इतनी ज़्यादा कि मैं पूजा पाठ कुछ कर ही नहीं पाती थी, रोती रहती थी सारा दिन। बहुत टेंशन तो थी ही लाइफ में, रोती रहती थी। मैं पूजा करने लग गई हनुमान जी के, भोलेनाथ के। जब जब फिर हावी होने थे, मैं भोलेनाथ 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 करती थी, तो बहुत सुकून मिलता था। भोलेनाथ भोलेनाथ, बहुत सुकून मिलता था। उस टाइम में भोलेनाथ को इतना याद करने लगी, इतना याद करने लगी कि खैर। फिर उसके बाद हम लोग का उज्जैन का प्रोग्राम बना था। मैं उनसे कहती थी मुझे उज्जैन लेके चलो, वहाँ पे शिव से मिलना है, शिव मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है। हम हमारी फैमिली और देवर देवरानी, हम सब लोग ज्योतिर्लिंग दर्शन करने गए थे उज्जैन। वहाँ अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बढ़िया सा हुआ। हम लोगों ने महाकाल के दर्शन किए और ओंकारेश्वर। फिर उसके बाद मैं होटल में रुकी। जिस दिन हमारी जाना था उस दिन मुझे होटल के अंदर ध्यान नहीं किस जगह पर मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी। मुझे कुछ भी नहीं पता था ये तो येलो बटरफ्लाई, वो भी होटल में, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी डोर बंद। मेरे दिमाग में सवाल चला, लेकिन मैं कुछ सोच ही नहीं पाए। वो येलो बटरफ्लाई मुझे आज भी अच्छे से याद है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था येलो बटरफ्लाई के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं कि हाँ कोई बटरफ्लाई दिख रही है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि गुरुजी की साइन है। खैर, मैं आके चली, वहाँ से वापस आ गए अपने घर को। फिर एक दो दिन बाद मेरे को ऐसा मतलब मन में जागा, ये है कौन गुरुजी। इससे पहले तो कभी इच्छा जागी नहीं जानने की, आज ही क्यों। मैंने जब देखा, अरे ये तो मेरे शिव हैं, मेरे भोलेनाथ हैं। मैं कैसे इनसे कहाँ कहाँ भटक रही थी, और ये यहाँ मेरे पास हो करके मैं इनसे अनजान थी, वो भी गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई गुरुजी को पाके, इतनी खुश हुई कि कोई शब्द ही नहीं है। शायद इसीलिए मुझे ये लो बटरफ्लाई के दर्शन हुए कि अब मेरा गुरु से जुड़ने का टाइम आ गया था। खैर, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मैंने कहा ये मेरे शिव है, प्लीज मुझे यहाँ लेके चलो, गुरु जी के यहाँ लेके चलो, यहाँ पे बड़ा मंदिर है यहाँ पर, प्लीज प्लीज लेके चलो। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लेकिन एक बार लेके चलो। मुझे लेके गए, वहाँ इतना रोना आ रहा था कि इतने टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि ये शिव जी हैं। मैंने दर्शन किया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, और प्रसाद लिया, सब कुछ। धीरे धीरे फिर मैं इनसे और ही जुड़ती गई। कैसे ना जुड़ूं, शिव जी जो है तो मैं जुड़ती चली गई इनसे। बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही थी, होने लग गए। मेरी अंदर जो निगेटिविटी थी, जब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं, वो गुरुजी के पास आके सब चीज़ें ठीक हो गई मेरी। एंड फिर इसी तरह मैं जुड़ती चली गई। मैंने देवर को भी नहीं बताया कि हाँ मैं बड़े मंदिर गई या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं बोला उनको। बट एक दिन मैं गई उनके यहाँ, मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप बदला हुआ है। मैंने कहा ये स्वरूप बदल क्यों दिया? कहता नहीं वही स्वरूप है। मैंने कहा ना, ये वो स्वरूप है ही नहीं, जो मैं देखती थी वो ये स्वरूप तो है ही नहीं। अब मैं क्योंकि कभी जिक्र ही नहीं किया मैंने गुरुजी के बारे में, तो फिर मैंने वो बात आई और गई हो गई। मैंने कहा अब गुरुजी तो हर सवाल का जवाब तो देते ही हैं, तो मुझे इसका भी जवाब जरूर मिलेगा। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर मैंने 2-3 दिन के बाद मुझे इसका जवाब भी मिला कि वो गुरु सत्संग में कहा कि वो एक लेडी थी, स्वरूप में उन्होंने स्वरूप देखा और उसमें गुरुजी का गाल पे हाथ रखा हुआ स्वरूप था, बड़ा सा, बहुत ही सुंदर था। और जब उसने सर्च किया, क्योंकि उन्हें गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने सर्च किया तो उसमें लेकर कहने लगे अरे ये तो मेरे शिव हैं, मेरे शिव। एकदम सेम लाइन जब उसने बोली तो मेरे दिमाग में कह के ये तो मैं बोलती थी, तो मेरे शिव। आज तक जितने मैंने सत्संग सुने, किसी ने ये वर्ड नहीं कहा, ना आज तक अभी तक सुना मैंने, ना तब सुना था उससे पहले और ना अभी तक सुना।
कहते महाशिव हैं, शक्ति है, महादेव हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये मेरे शिव हैं। ये वर्ड मुझे तभी सुना और उसके बाद से आज तक नहीं सुना मैंने। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सही है। फिर मुझे यकीन हो गया कि वो स्वरूप सच में बदला हुआ था। मैं इतनी शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने से जोड़ा गुरुजी, वरना मुझे कोई नहीं बताने वाला था, क्योंकि मैं कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं थे। आसपास ऐसा कोई था ही नहीं कि जो मुझे गुरुजी से बारे में बता सके, लेकिन गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। यही मुझे समझ शक्ति देती है कि मैं, गुरुजी मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम लगती है ना चीज़ों में, तो जरूर ठीक होगा। ये है मेरा गुरुजी से जुड़ना। गुरुजी के बड़े मंदिर जब गई थी पहली बार, उसी रात को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया था। एकदम मैं सो नहीं पाई थी, लगा कोई लाइट चमक रही है मेरी आँख पे। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, सफ़ेद चोले में, कुछ गले में था माला, जो भी था, लेकिन गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दिया पहले दिन ही। शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर गुरुजी, मैं किसी ग्रुप में जुड़ना चाहते थे, फिर नितिन अंकल के द्वारा मैं ग्रुप में जुड़ी। नितिन अंकल से जब जुड़ी पहले फर्स्ट टाइम, तो उसमें सब लोग जय गुरु जी लिख रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि जय गुरु जी क्यों लिख रहे हैं। मैं जय गुरु जी क्यों लिखते हैं मैं इंस्टाग्राम पे गई तो वहाँ पे देखा जय गुरु जी सॉरी वहाँ इंस्टाग्राम पे गई तो उसमें लिखा था कि संगत जी बिना जय गुरु जी लिखे कहाँ जा रहे हो। ये मैसेज जब मैंने पढ़ा, मैं एकदम से हैरान हो गई कि अरे ये तो मेरे लिए मैसेज है। तब से मैंने फर्स्ट डे से लेकर आज तक मैं जय गुरु जी, शुक्राना हमारे गुरु जी जरूर लिखती हूँ। ये गुरुजी ने पहले दिन से मुझे सिखाना शुरू किया। कोई भी सवाल होते थे, कोई भी सवाल, सब जवाब मिलते थे गुरुजी से। गुरुजी ने हर सत्संग में जवाब दिया। अब तो इतने सवाल होते ही नहीं है, बट मांगो नहीं मनो, तो बस गुरुजी को मान रही हूँ, मांगती नहीं हूँ। कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर विश्वास रखती हूँ कि गुरुजी ने जब इतना जोड़ा है तो सब कुछ ठीक भी कर देंगे। वैसे मैं अप्रैल 2022 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो होप सो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। गुरुजी ने ओम दर्शन भी दिया। मेरी छोटी बेटी को ओम दर्शन दिया उसके माथे पर, और जिसे मैं शिव पुकारती हूँ अपने बच्चे को। और शीशे पे भी ओम दर्शन दिया, छोटा सा ओम, बहुत प्यारा सा गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। ड्रीम दर्शन हुए हैं। एक दिव्य आभा का भी है। गुरुजी नितिन अंकल के द्वारा दिव्य आभा भी मिली मुझे। नितिन अंकल ने बोला कि 7 तारीख तक वो दिव्य आभा सबको मिल जाएगी। 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, लेकिन नहीं मिली। और उसी बीच मुझे दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन हुए कि मुझे दिव्य आभा मिली है और उसमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं। मैं बड़ी खुश थी कि इसमें बहुत सारे स्वरूप मिलेंगे हमको। जब 11 तारीख होगी, 11 तारीख रक्षाबंधन, 11 अगस्त रक्षाबंधन को मुझे सुबह सुबह वो दिव्य आभा मिली। ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपकी। उसमें जब मैंने जल्दी से खोला तो उसमें देखा बहुत सारे स्वरूप उसी पेज में ही अटैच। हाँ, मुझे बहुत ना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में जो दिखाया था बहुत सारे स्वरूप, जो सच में हुआ। शुक्राना गुरुजी। तो ये जय देवी आभा मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड बस प्रॉब्लम अभी भी बहुत है लाइफ में, धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं और सब ठीक कर देंगे गुरुजी। एंड बर्थडे वाले दिन, मेरा 4 दिसंबर को बर्थडे होता है। वैसे तो मैं मंदिर जाती थी तो बाहर ही बैठा देते थे या ऐसे खड़े खड़े दर्शन होते थे, लेकिन बर्थडे वाले दिन दरबार में गुरुजी ने मुझे बिठाया, बैठने का मौका दिया। उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मुझे उस दिन बर्थडे वाले दिन दरबार में बिठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस विश्वास बना के रखे हूँ, सबका कल्याण करे गुरुजी, और सभी लोग अपना विश्वास बनाए रखें। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। ये शिव जी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत धन्यवाद आपका। मंडे को आपने सत्संग शेयर किया,
मंडे को आपका ये सत्संग आप संगत के आगे आएगा। आज सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, शंकर भगवान का दिन है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी संगत पागल है या हम सब बेवकूफ़ हैं। इतनी सारी संगत एक ही बात बोल रही है कि गुरु जी शिव का रूप है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो जब तक एक्सपीरियंस आपका खुद का नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, जब तक आपका खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप किसी के मुंह से कितना भी सुन लेंगे, आपको वो वाला विश्वास नहीं आ पाएगा। अब वो कितने टाइम में गुरु जी आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, दैट आई डोंट नो। कराएंगे ज़रूर। आप लोग मुझे नहीं पता कि इफ़ यू कनेक्ट डॉट्स और नॉट, आप गुरु जी के जो सत्संग में मैसेज होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं कि नहीं आपस में। कल और आज के सत्संग में एक बात बिल्कुल सेम टू सेम कॉमन आई है, जो आंटी ने भी बोला और कल वाले आंटी ने भी बोला था कि प्रॉब्लम आती है और जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। कल का सत्संग जिन्होंने नहीं सुना वो सुनिएगा। कल वाली आंटी ने और आज जिनका सत्संग आया है, मतलब कि 1 जनवरी 2023 और 2 जन 2023 को, ये दोनों सत्संग में बिल्कुल सेम बात बोली गई है। ऐसे आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, तब आपको गुरु जी की बात समझ आएगी, मैसेज समझ आएगा। जो बिल्कुल रिसेंटली जुड़ रहे हैं, नए नए 1 दिन 2 दिन 4 दिन वाले, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे डॉट्स कनेक्ट करिए, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैसेज होता है गुरु जी का और कैसे गुरु जी की बात को हमें डिकोड करना है, समझना है। संगत के थ्रू जो मैसेज मिलते हैं वो समझने हैं कि प्रॉब्लम तो आएगी और जाने में भी टाइम लगता है, लेकिन आपको भरोसा बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है। बहुत प्यारा सत्संग आंटी ने शेयर किया। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। इसी तरह आपके सामने मैं रोज़ एक सत्संग और सत्संग के बाद एक स्टोरी लेकर आता हूँ। सत्संग अभी शेयर किया आंटी ने, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ये नीचे ईमेल आईडी है, इस पर आप अपना सत्संग भेजिए। अगर आप भेजेंगे सत्संग, ओनली देन आई विल बी एबल टू शेयर विद अदर संगत। सभी संगत के साथ तभी मैं शेयर कर सकूंगा। यदि आप भी आंटी की तरह ऐड होना चाहते हैं गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे 7 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। वी हैव 7 व्हाट्सएप ग्रुप, 1 टेलीग्राम ग्रुप। लेकिन बहुत दिनों से जो एडमिन्स हैं, जो सेवा करते हैं ग्रुप्स में, उनको ब्रेक नहीं मिला था। और ये तो सेवा का ही काम है, कोई ऐसा तो नहीं है, इट्स नॉट अ जॉब, बट काम ऐसा ही है कि जॉब की तरह ही है। इतना देर का काम है, संगत की रिक्वेस्ट आती रहती है, पूरा दिन क्वेरी आती रहती है, तो सेवादारों को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। तो हमने डिसाइड किया है कि 15 जनवरी तक वी विल टेक ब्रेक व्हाट्सएप पर। 15 जनवरी के बाद वी विल ऐड न्यू संगत। तो अगर आपको ऐड होना है तो 15 जनवरी के बाद आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, दे विल ऐड यू। अभी मत भेजिएगा क्योंकि 15 जनवरी तक वी आर ऑन होल्ड कर दिया है हमने अभी 15 तक। आपको व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिलेंगे एडमिन्स के, वो आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ विजिट दैट, यू विल गेट द नंबर्स ऑफ एडमिन्स। मेरे नंबर का ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं। अननोन को कॉल जो होते हैं वो मेरे फ़ोन में आते नहीं हैं, और मैसेजेस का अनफॉर्चुनेटली मैं जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज आई गेट 100-200 मैसेजेस। अगर मैं वो पढ़ने बैठूंगा पूरा दिन तो मेरा पूरा दिन उसी में चला जाएगा। मेरे को रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं उतना टाइम दे नहीं सकता हूँ। तो मेरे को मैसेज करने से बेटर है कि आप एडमिन्स को मैसेज करिए, जो ग्रुप्स के एडमिन हैं गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के, तो दे विल रिप्लाई यू प्रॉम्प्टली, इंस्टेंटली। ठीक है, अब मैं आज की स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। स्टोरी का शीर्षक है गुरु और शिष्य। नई नई दीक्षा पाए शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, उपासना में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी भगवान की ओर चित्त स्थिर नहीं होता। गुरु कुछ देर शिष्य की ओर देखते रहे, लगा जैसे कुछ समझाने की कोशिश में हो। बोले, सच सच ही कहते हो वत्स, यहां ध्यान लगेगा भी नहीं, कहीं और चलकर साधना करेंगे, हो सकता है वहां तुम्हारा ध्यान लग जाए। आज शाम को ही वहां चल देंगे। सूर्यास्त होते ही वो दोनों एक और चल पड़े। गुरु के हाथ में एक कमंडल था, शिष्य के हाथ में एक झोली थी, जिसे वह बड़ी मुश्किल से संभालते हुए चल रहा था। रास्ते में एक कुआं आया। शिष्य ने शौच जाने की इच्छा व्यक्त की। दोनों रुक गए। बहुत सावधानी से शिष्य ने झोला
गुरु के पास रखा और शौच जाने के लिए चला गया। जाते जाते उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा और अपने झोले पर नजर डाली। गड़ाम की एक तीव्र आवाज प्रतिध्वनि हुई और झोले में पड़ी कोई वस्तु कुएं में जा समाई। शिष्य दौड़ते हुए आया और चिंतित स्वर में बोला, भगवान, झोले में तो सोने की ईंटें थी, वो कहां गई? गुरु बोले, वो कुएं में चली गई। अब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, क्योंकि उस भटकाने वाली चीज को अब मैंने तुम्हारे पास नहीं रहने दिया। अब कहो तो आगे बढ़ें या फिर हम लौट चलें जहां से आए हैं। अब ध्यान न लगने की चिंता नहीं रहेगी। शिष्य की मायूसी भी चली गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए गुरुदेव, हम लौट चलते हैं। अब मेरे मन से सारा बोझ उतर गया। अब मुझे विश्वास है कि ईश्वर में मेरा मन लग जाएगा। जय गुरु जी। बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब हम बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और जब हमारा धन जाता है तभी हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाते हैं। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो हमें धन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वस्तुओं की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता करनी चाहिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति की, कि हम ईश्वर की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। अगर एक बार उसकी तरफ बढ़ गए तो ये चीज़ों के कोई मायने नहीं रहते। थैंक यू। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। कल का सत्संग यदि आपने नहीं देखा तो अब कल के सत्संग का लिंक आएगा, कल का सत्संग भी आप देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाय बाय।